ओम शांति। 6 जनवरी 2017 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस, इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। आज का प्रश्न, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? उत्तर, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। अब बार बार माया की चोट लगती रहेगी, जख्मी रहेंगे तो क्या होगा? प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। अभी एक जख्म भरता नहीं, दूसरा फिर लेते, फिर दूसरा भरता नहीं, फिर तीसरा फिर लेते। तो अगर बार बार ऐसी चोटें लगती रहेंगी तो प्राण निकल जाएंगे। देखो कितनी गुइया बात है इसमें। बार बार माया तुम्हें थप्पड़ मारती रहे, तुम्हें चोट पहुंचाती रहे, तो तुम्हारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। आज का गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं यह भी तमोप्रधान मनुष्य नहीं जानते। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है, राम राज्य, रावण राज्य, नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। कौन? रावण। भारत को रावण ने ही गिराया है। जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बने हैं, दुनिया ये नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वह विकारी कैसे बना। दुनिया नहीं जानती कि भारत जो निर्विकारी था वह विकारी कैसे बना। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भगत पुजारी बने, तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। यह तो समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कल्प के 4 युग होते हैं। कल्प के 4 युग तो है, बाकी 5वें संगम युग का किसको भी पता नहीं है। ये संगम युग का किसको पता क्यों नहीं है? क्योंकि संगम युग पर परमात्मा आते हैं, इसलिए इसे संगम युग कहा जाता है। कलयुग में नहीं आ सकते, सतयुग में नहीं आ सकते, तो कब आएंगे? संगम युग में। उसका नाम चेंज हो जाता है उस समय का। जैसे दिन रात, और ये कौन सा समय है? अमृत वेला। जब अमृत वेला कहा जाता है तो वो ऐसे नहीं लिखा जाता दिन और रात के बीच में, वो गुप्त होता है। वो समय गुप्त होता है, ना दिन है ना रात है। कहने को रात ही है, कहने को रात ही है, क्योंकि सूरज उदय ही नहीं हुआ तो वो रात ही है। लेकिन ये सुबह के समय में शीतलता बहुत हो जाती है। इस समय परमात्मा को याद करना शुभ होता है। क्यों? क्योंकि ये संगम का समय है। और ये जो कल्प का संगम युग होता है, इसमें परमात्मा आते हैं, तो इसका नाम संगम युग पड़ता है, जिसके बारे में किसको भी पता ही नहीं है। वे तो संगम युग बहुत कह देते हैं, कहते हैं युगे युगे तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे बाप को आना ही है। इसे युगे युगे में संगम नहीं, कल्प के संगम युगे। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पति से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद फिर क्या होता है? सतयुग के बाद फिर क्या होता है? त्रेता आता है।
सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। ठीक। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। फिर उसके बाद इब्राहिम आता है, वह है उस तरफ, उनका यहाँ ताल्लुक नहीं है, वह है उस तरफ, उनका यहाँ ताल्लुक नहीं है। द्वापर में फिर बहुत ही होते हैं, इस्लामी, बोधी, फिर क्रिश्चियन आदि। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुआ। कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनको ही तमेव माता च पिता कहते हैं, उनको ही कहा जाता है ना। यह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तो मात पिता किसको कहते हैं ये कोई नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। कोई भी मूर्ति होगी सबके आगे जाके, हनुमान के आगे भी गा देंगे, गणेश के आगे भी गा देंगे, जो मूर्ति मिली कोई भी मूर्ति होगी सबके आगे गा देंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनको ही तमेव माता च पिता तमेव कहा जाता है। यह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तो मात पिता किसको कहते हैं ये कोई नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता किसको कहें? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को? यह भी जोड़ा दिखाते। तो मात पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। ये जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। इसको गुये बातें कहा जाता है। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। महिमा तो एक ही करेंगे ना, ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की, नहीं, महिमा एक ही करते हैं। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, तो जरूर अंत में आएंगे। युगे युगे क्यों आएंगे? पतित होते ही है अंत में। पतितों को पावन बनाने वाला बाप, उनको जरूर पतित दुनिया में आना पड़े तब तो आकर पावन बनाएंगे। वहां बैठ थोड़ी बनाएंगे। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना बाप का ही काम है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर ना सके, जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही हैं, तो वह हुआ बाप, वह दादा, वर्षा मिलता है उनसे जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये ईश्वरीय गोद है, ये ईश्वरीय गोद है। फिर मिलती है दैवी गोद, फिर मिलती है दैवी गोद। यह भी समझाना सहज है। 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पावन से पतित भी बनना है। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में आना है। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है, बताना पड़े ना कि बाबा कौन है। तुम्हें सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ ना सके, क्योंकि ये वंडर है। बाप दादा कंबाइंड है, ये वंडर है, इसलिए कोई नया आएगा ना बाबा को समझ नहीं सकेगा। क्यों? बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम किससे बात करते हैं, किससे बात करते हैं? बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम किससे बात करते हैं? बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे।
इसलिए इन्हें देखते भी तुम्हें याद शिव बाबा ही आना चाहिए, शिव बाबा की ही याद आनी चाहिए, तो फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। समझो फोटो निकालते हैं, इनकी फोटो निकालते हैं, समझो फोटो निकालते हैं, तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि ये बाप दादा दोनों है। समझो फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि ये बाप दादा दोनों है। शिव बाबा है तब तो ये दादा भी है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं, शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। यह हो गई पोस्ट ऑफिस, इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती है। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है, अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पर समझाना है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी। दुनिया जब आदि पूरी होती है ना तो उनको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज की लाइफ आदि पुरानी आदि नहीं होती है, परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है, परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। यह तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो ना सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती हैं, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। ये चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, जास्ती हो नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ तीनों लोगों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वह अब तुम्हारे में भी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सत्यु में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वहां तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान ही नहीं रहता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो। उसने पढ़ा कर तुमको आप समान बनाया है। किसने? त्रिलोकीनाथ ने। उसने पढ़ा कर तुमको आप समान बनाया। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया है ना, वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है और तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्हों को बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, योग बल की लड़ाई का किसको भी देखो बच्चे पता ही नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला है बाप जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल हो। यह भी तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर किस प्रकार का है। उसको कहते हैं सतचित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो, क्योंकि तुम बहुत दुखी थे ना, इस समय तुम फील करते हो क्या? आनंद फील करते हो, क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वह लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते, वह तो सिर्फ बादशाही करते हैं। वह उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहां बहुत अच्छे महल बनाएंगे। वहां चिंता की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं रहती है। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए तो खुशी का पारा भी चढ़े। तूफान तो देखो बच्चे अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाप समझाते हैं तुमको बहुत स्थैर्यम बनना चाहिए, बड़ा स्थैर्यम होना चाहिए, माना एक रस, एकदम स्थिर। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं फिर भी उनको उतरना तो जरूर है। तुम जाएंगे बाप के पास, फिर नई दुनिया सत्यु में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी ये बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाय जन्म उतरते ही रहते हैं। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बातें की है।
नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। ये सब बातें जो शुरू बुद्धि वाले हैं ना, वे अच्छी तरह से समझते हैं और समझा भी सकते हैं। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी तो फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़ी सिर्फ एक फॉलोअर होगा। शास्त्रों में भी है, भगवान उवाच, हे अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया ना। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है, और भी तो सुनते होंगे, और भी तो सुनते होंगे ना। संजय भी होगा। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है, और भी तो होंगे ना। संजय भी होगा। यह बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है। वह स्कूल तो चलते ही आते हैं, जैसा राजा वैसी लैंग्वेज। वहां सत्युग में भी तो स्कूल में जाते हैं ना। भाषा, धंधा दौरी आदि सब सीखेंगे। वहां भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छे से अच्छी चीज जो होनी चाहिए वह स्वर्ग में होती है। फिर वह सब कुछ पुराना हो जाता है। अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को। यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो कि नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया मिलेगा ना। यह सब बातें समझकर फिर मनुष्य को समझानी है। अभी हम संगम पर हैं, हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामा अनुसार मैं फिर आया हूँ तुमको पति से पावन देवी देवता बनाने। ये चक्र फिरता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे, ब्राह्मण द्वारा यज्ञ रचा है, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणी सो देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी। देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये संगम नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। चढ़ती कला फिर उतरती कला, ये भी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहा जाता है? पूछ सकते हो ऐसे। जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा को। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते हैं। ये सेकंड की बात। लौकिक बाप की गोद से निकल पालौकिक बाप की गोद में आ गए, यह है खुशी की बात। यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला ना सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसा कोई कहेगा? ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाहर तो दुनिया में तो बोलते ही होंगे, कई बार बच्चे भी बोल देते हैं। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता है। फिर समझाते हैं, खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं। माया का थप्पड़ समझ में आया? संशय बुद्धि बनाती है। ऐसा कोई डाउट बैठ जाएगा कि बार बार वही डाउट आपको खाता रहेगा। बात छोटी सी होगी लेकिन वो डाउट बैठ गया। छोटा सा डाउट बैठा और प्राण निकल गए। माना बाबा का हाथ छूट गया, मर गया, फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे। कहेंगे बच्चा मर गया। ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, ये मौत सबसे खराब है। ये मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो। अगर कोई बात आपको राइट नहीं लगती तो छोड़ दो। संशय पड़ता है तो नहीं देखो। संशय पड़ता है आपको उस बात से तो नहीं देखो। बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साख। पहला पॉइंट, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, आनंद का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्यम बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। आज का वरदान,
यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव। संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलते हैं। आज का स्लोगन, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो, तपस्वी मूर्त बनो। आपके मस्तक अर्थात बुद्धि की समृद्धि व दृष्टि से आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। भृगुटी के बीच में जैसे दिव्य सितारा चमक रहा है। हर आत्मा के प्रति कल्याण का संकल्प व भावना रहे, दूसरी कोई भावना उत्पन्न ना हो। ओम शांति।